हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोशन नेचर में। तो गाइस आज जो है हम लोग क्लास 10th का एपी का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, जो क्वेश्चन आता है आप उसे बनाना और कमेंट करके उसका आंसर बताना कि क्या आ रहा है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा वो है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 और Sn बराबर जो दे रखा है हमें माइनस का 14 है। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा और a बराबर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलो तुम लोग भी फटाफट से बताओ क्या होगा। n और a का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग भी इसमें फटाफट से हमें बताइए कि क्या इसका आंसर आता है, और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट करो और बताओ कि क्या है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, इसे फटाफट से बना के दिखाओ। नहीं बन रहा है, देखो। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दो चीज दिया हुआ है। an दे रखा है 4 और Sn दे रखा है माइनस का 14 और d दे रखा है n और a पूछ रहा है ना। तो n d दे रखा है। पहले अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, तो an चलो दे रखा है, d दे रखा है और n और a दे ही नहीं रखा है। तो इस फॉर्मूले से सिर्फ एक इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाता हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। तो इसमें देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, d दे रखा है और Sn दे रखा है। तो सिर्फ अकेला इस फॉर्मूले से भी नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा हमें इसमें, और फिर जा करके a और n का मान निकलेगा किससे, तो विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड लगा करके। ठीक है, जब एक फॉर्मूला में दो चीज नहीं दिया हो, दूसरे में भी दो चीज नहीं दिया हो, तो हमेशा याद रखना कि दो समीकरण बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा, और दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा हमें, सोल्व करके, और तब जाकर के वहां पे हमें वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं an वाला फॉर्मूला का। तो an इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है ना। तो वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d इज इक्वल टू 4। a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर कुछ भी नहीं दिया है तो a बराबर यही रहने दो, n बराबर भी कुछ भी नहीं दिया है तो वही रहने दो, और d बराबर क्या दे रखा है 2, तो d के जगह पे 2 पुट कर दो बराबर में 4। अब देखो a प्लस इसको अगर इससे करवाएंगे तो 2n और इसको इससे करवाएंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस में 2n और इसको उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, यानी कि a प्लस में 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 बन गया ना। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, Sn का इस्तेमाल करके दूसरा समीकरण बना लेंगे। चलो, तो Sn का इस्तेमाल करके अब हम लोग देखते हैं। Sn बराबर हमको क्या दे रखा है, माइनस का 14, और फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d इज इक्वल टू माइनस का 14। n बराबर हमें कुछ दिया नहीं है, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू d बराबर क्या दे रखा है, -2, तो d के जगह पे 2 पुट कर देंगे, माइनस का 14। अच्छा, ये इधर देखो डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो n माइनस का 1 इंटू में 2, और ये हो जाएगा 14 टू जा माइनस का 28। अब देखो n और ये हो जाएगा 2a, ये इसके साथ करेगा तो प्लस का 2n, और ये इसके साथ रहेगा तो माइनस का 2 है ना, इज इक्वल टू माइनस का 28। अब मैं n इसमें करवाऊँ तो 2an प्लस में 2n स्क्वायर माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 28। अब ये तो समीकरण टाइप से भी नहीं लग रहा है ना। तो इसमें अगर तुम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो क्या बनेगा, ये एलिमिनेशन मेथड होता है कि कौन सा मेथड होता है, ये वाला जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, कौन सा इसमें नियम लगेगा, कुछ किससे बनाओगे, प्रतिस्थापन से बन जाएगा ना। तो इससे हमें क्या करना होगा, a का मान निकालना होगा, पुट कर देना होगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस में 2n। तो अब यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 6 माइनस में 2n। तो 2a नहीं, a की जगह पे तो हमें ये पुट करना है ना, 6 माइनस में 2n इंटू में ये वाला n प्लस में ये 2 और n स्क्वायर माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 28 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करवाएंगे तो 12 4n। अच्छा, ये चीज गड़बड़ हो गया, n को भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई करवा ही देते हैं, 2n मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा 12n
और 2n मल्टीप्लाई बाय इसके साथ 2 2 जा 4 n स्क्वायर, वो तो यहाँ हो गया ये, प्लस में 2n स्क्वायर माइनस में 2n इज इक्वल टू माइनस का 28। अब बताओ क्या करें, ये और ये घटेगा और ये हो जाएगा, तो इस 12n में से 2n घट जाएगा तो कितना n बचेगा, ये इधर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 12n में से 10n जाएगा, 12 में से 10 गया तो कितना 2 जाएगा, तो 10n और माइनस का 4n स्क्वायर में 2n स्क्वायर प्लस होगा तो माइनस का 2n स्क्वायर और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, माइनस का 28। अब देखो इसमें माइनस को कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, 2n स्क्वायर माइनस का 10n बराबर में माइनस का 28। कोई दिक्कत, यहाँ तक में माइनस को कॉमन ले लिया तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया। इसको अब ये माइनस और माइनस खत्म, बचा क्या, 2n स्क्वायर माइनस में 10n बराबर में 28। 2 को कॉमन ले लूँ क्या, 2 अगर कॉमन लूँगा तो n स्क्वायर माइनस में 10 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5n इक्वल टू 28। 2 1 जा 2 और 2 14 है ना, तो n स्क्वायर माइनस में 5n इज इक्वल टू 40। अब इसे तो सॉल्व करना आता ही होगा, n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0 क्या होगा, बंद कर देना उसे। कैसे, अब इसका क्या करेंगे, माइनस का 7 प्लस का 2, अच्छा हाँ ये 14 है ना, तो 7 2 जा 14 और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, मिड टर्म स्प्लिट कर लेंगे, है ना। तो ये n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस में 7 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस में 7 इक्वल टू 0। यहाँ से बन गया n प्लस 2 और n माइनस 7 और बराबर में 0। इस तरीके से हमारे पास n बराबर आ गया माइनस का 2 कोमा n बराबर आ गया 7। n का मान अब बताओ माइनस वाला होगा कि प्लस वाला होगा, प्लस वाला होगा, क्योंकि n क्या है, टर्म है, और टर्म या तो पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, माइनस में थोड़ी टर्म जाएगा, तो इसीलिए ये वाला मान जो है नहीं होगा और ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, n निकालना था, तो हमारा n जो है वो निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, a, तो a का मान तो इजीली निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। तो a बराबर देख लो यहाँ पे क्या है, ये आया था ना, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 गुना में n का मान क्या आया है 7। तो इस तरीके से 6 माइनस में 14 यानी कि कितना बचेगा 8 माइनस का 8, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आए यहाँ पे n बराबर में 7 और a बराबर में माइनस का 8, ये हमारा फाइनल आंसर बन करके आ गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें हो जाएगा, चलो। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट आपको लगता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो अब हम नेक्स्ट सवाल देते हैं, तो देखिए वो बनता है कि नहीं बनता है आपसे, ठीक है। उतार लो, अगर तुम लोगों को नहीं आया तो फटाफट से